सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से फिर एक बार आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और एक टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस समय पंचक चल रहे हैं और इसी के बारे में थोड़ा आप लोगों से को विस्तार से बताएंगे कि इस समय जो पंचक चल रहा है वो चोर पंचक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि पंचक लगने पर हमको क्या नुकसान होते हैं, इस पंचक लगने से क्या फायदे हैं, पंचक कितने तरह के होते हैं, पंचक कब लगते हैं, पंचक किस अवस्था में लगता है और पंचक लगने का क्या कारण होता है, इन सभी बातों को आपसे अभी हम विस्तार से बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। पंचक क्या है? पंचक जो है एक नक्षत्रों का एक योग है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनका एक योग होता है, लेकिन यह नक्षत्र निर्धारण कब होते हैं? जब चंद्रमा घूमते हुए उन नक्षत्रों पर अपना अधिकार या फिर उन नक्षत्रों से जब चंद्रमा गुजरता है उस समय पंचक लगते हैं। जैसे चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि पर होता है, एक चंद्रमा अपना मूवमेंट 2.5 दिन का बनाता है। 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि दूसरी राशि में जाता है। तो जब चंद्रमा उन राशियों से गुजरता हुआ जाता है और इसमें मुख्य राशि आती है कुंभ और मीन, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से गुजरता है तो उस समय पंचक लगते हैं। और यह उस समय ये नक्षत्र होते हैं घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। 5 नक्षत्रों की गणना की जाती है, इसीलिए इसे पंचक कहते हैं। इस अवधि को अशुभ माना जाता है और इसमें कुछ शुभ व निर्माण कार्य वर्जित है। जैसे घर बनाना वर्जित है, दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित है, लकड़ी से संबंधित कोई कार्य करना वर्जित है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो जो है उस समय क्या करना चाहिए? वर्जित है। क्योंकि पंचक का मतलब है कि अब इसको जो है बार बार रिपीट होता है इस समय का कोई भी कार्य हो, इसलिए पंचक जो है अशुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चंद्रमा हमारे चंद्रमा को मनुष्य जाता कहा जाता, मन की स्थिति को, मन की गतिविधि को कंट्रोल में रखने वाला चंद्रमा होता है। लेकिन चंद्रमा जब इन नक्षत्रों से गुजरता है तो ये नक्षत्र चंद्रमा को श्राप मिला था इन नक्षत्रों से, इसलिए चंद्रमा यहाँ असहज फील करता है, अच्छा नहीं फील करता है और वहां पर लोगों का मन मस्तिष्क थोड़ा बिगड़ा रहता है, या उस समय हम जो कार्य करते हैं वो हमारे पूर्ण नहीं होते हैं, वो कार्य हमारे शुभ नहीं होते हैं, उनमें हमारे किसी भी तरह से पूर्णता नहीं आती। इसलिए पंचक को बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता है। अब आइए जानते हैं इस बार पंचक कब से है। तो देखिए अक्टूबर का जो है पहला पंचक 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो 8 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इसके बाद पंचक लगेगा 31 अक्टूबर से फिर 4 नवंबर तक रहेगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत विशेष बात होती है, पंचक भी किस दिन लगता है? पंचक एक दिन विशेष में भी देखा जाता है। अगर किसी दिन पंचक लगता है तो उसमें 5 तरह की समस्याएं आती हैं या 5 तरह के पंचक कहे जाते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। जिसमें जिसमें एक 5 प्रकार के पंचक इस तरह होते हैं, जिसमें एक होता है रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक, मृत्यु पंचक। तो जो इस बार चल रहा है वह आपका चोर पंचक है। इस समय अगर कोई ऐसा नहीं है कि आपके घर में चोर ही घुस आएंगे, होता है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब सहज रूप से आपके हाथ से निकल जाएंगी, आपके पास से निकल जाएंगी, उससे आप अच्छा फील नहीं करोगे। हाँ, घर में चोरी भी हो सकती है, ऐसा भी होता है, इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि ये पंचक का नाम ही है चोर पंचक। इसलिए बहुत सावधान रहिए, बहुत इन सब चीजों पर आप ध्यान देते रहिए। जो रोग पंचक होता है, अगर पंचक रविवार को शुरू होता है तो उसे हम रोग पंचक कहते हैं। जब भी पंचक रविवार से शुरू होता है तो रविवार से शुरू होने वाले पंचक को रोग पंचक कहा जाता है। इसके साथ में यह पंचक जो है बहुत जो रविवार से शुरू होता है इसे रोग पंचक कहते हैं। और यह पंचक किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर को परेशान करता है और इसमें जो है
रविवार से शुरू होने वाला जो पंचक है ये 5 दिनों के लिए होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से काफी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस दौरान जो है कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित, हर शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस समय जो है जो रोग पंचक होता है, इस समय हम अगर कुछ कर सकते हैं तो भगवान शिव को काले तिल चढ़ा करके महामृत्युंजय का जप करें और सूर्य को अर्घ दें। इससे हम रोग पंचक से बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। रोग पंचक के समय दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आइए जानते हैं जो पंचक कल शुरू हुआ है, जो कल उसे चोर पंचक कहते हैं। जब कोई पंचक शुक्रवार से शुरू होता है तो उसे चोर पंचक कहते हैं। शुक्रवार से शुरू होने वाला जो पंचक होता है इसे चोर पंचक कहते हैं। इस पंचक के दौरान यात्रा करने से अपने आप को दूर रखना चाहिए। व्यवसायिक रूप से लेन देन करना भी इसमें शुभ नहीं माना जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें आर्थिक नुकसान होने का खतरा बना रहता है। आपको धन हानि अवश्य होती है, चाहे जैसे हो। जो पंचक, हमेशा ये ध्यान दीजिए, जो पंचक शुक्रवार से शुरू होते हैं वो चोर पंचक होते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं नृप या राज पंचक। इस पंचक की शुरुआत सोमवार से मानी जाती है। जो नृप या राज पंचक होता है, इस पंचक की शुरुआत सोमवार से मानी जाती है। इस दौरान किसी नई नौकरी को ज्वाइन करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन नौकरी सरकारी हो तो उसके लिए इसे शुभ माना जाता है। सरकारी नौकरी इस पंचक में ज्वाइन करने से लाभ ही लाभ मिलता है, इसलिए यह पंचक बहुत अच्छा होता है। और जो भी पंचक सोमवार से शुरू होता है, मेरी बात को विशेष ध्यान दीजिए। पहले मैंने इतवार को बताया, फिर शुक्रवार को बताया, यह सोमवार को पंचक जो शुरू होता है वो जो है होता है राज पंचक। ये पंचक अच्छा होता है। इसके बाद होता है जो पंचक जो है मंगलवार से शुरू होता है उसे कहते हैं अग्नि पंचक। अग्नि पंचक में क्या होता है कि घर बनाना हो या फिर एक घर से दूसरे घर में प्रस्थान करना हो अथवा नए ग्रह में प्रवेश करना हो, अग्नि पंचक के दौरान इन कार्यों को नहीं किया जाता है। आपको लकड़ी रखनी हो और कुछ इकट्ठा करना हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न्यायालय संबंधित कार्यों को भी मंगलवार के से जब पंचक शुरू होता है इस समय ये कार्य सब कभी नहीं करने चाहिए। इससे आपको हानि और आर्थिक हानि, नुकसान ही हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। इसके बाद अगर जो बुधवार को पंचक आता है, बुधवार और गुरुवार को जो पंचक आता है उसे अगर बुधवार को पंचक आता है तो उस पंचक को जो है कहते हैं कि इस पंचक में जब भी बुधवार को आए तो इसमें जोखिम उठाना पड़ता है और इसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। और इस पंचक में जो भी है गुरुवार और बुधवार से जो पंचक होते हैं वो भी हमें परेशानी देते हैं, समय समय पे हमें दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए कभी भी बुधवार और गुरुवार के पंचक को कभी हमेशा ध्यान देते हुए शिव और शक्ति की पूजा करनी चाहिए। इससे चारपाई वगैरह भी नहीं दी जाती है। आराधना पूजा करने से काफी राहत मिलती है। इसके साथ में जो शनिवार को पंचक आता है वह पंचक जो है वह पंचक शनिवार को जो शुरू होता है वह पंचक भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दौरान कोई जान और जान का नुकसान होता है, खतरा होता है, क्योंकि ये मृत्यु पंचक होता है। कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल घर में रहना चाहिए, कहीं आना जाना नहीं चाहिए। ये पंचक बहुत खराब होता है, इसलिए कभी जो शनिवार को पंचक आते हैं उनमें कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है या फिर आपको रोग पीड़ा या लंबे समय के लिए आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब बातों को बहुत ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम, अब मिलते हैं अगले वीडियो।